मित्रों, अत्यंत हर्ष की बात है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने वर्ष 2021 के लिए अपने जो पुरस्कार हैं उनके नामों की घोषणा की है। और बड़े गौरव की बात यह है कि आगरा से इसमें 5 नाम शामिल हैं। हालांकि वैसे तो अलग अलग क्षेत्रों में देश के तमाम हिस्सों से तमाम लोगों को ये पुरस्कार दिए गए हैं और उन लोगों के काम की सराहना की गई है, लेकिन आगरा के लिए गौरव की बात है कि आगरा से 5 नाम हैं। हालांकि आकाशवाणी आगरा के जो प्रसारण क्षेत्र है और उस प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 8 जनपद आते हैं। आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, कासगंज, फिरोजाबाद, धौलपुर और भरतपुर। तो अगर हम अपने प्रसारण क्षेत्र की बात करें तो तमाम लोगों को पुरस्कार मिला है। साहित्य भूषण सम्मान है जो कि 2.5 लाख रुपए का सम्मान है, वो डॉक्टर रघुवीर सिंह अरविंद हैं अलीगढ़ के, उनको मिला है। और मधुलिमय साहित्य सम्मान 2.5 लाख रुपए का डॉक्टर विक्रम सिंह जी आगरा के हैं, उनको मिला है। सौहार्द सम्मान 2.5 लाख रुपए का डॉक्टर तुलसी देवी फिरोजाबाद से हैं। और डॉक्टर मुरारीलाल अग्रवाल जी, उनको संस्कृत में उनके काम के लिए सौहार्द सम्मान मिला है। और नए लोगों में अगर हम कहें तो निराला पुरस्कार 75,000 रुपए का कुमार ललित को मिला है। आगरा के बहुत सुमधुर कंठ के कवि हैं, उनकी पुस्तक है गीत और मुक्तक की कोई हो मौसम मितवा। इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार जो कि 75,000 रुपए का है, वो प्रोफेसर बीना शर्मा जो कि केंद्रीय हिंदी संस्थान से हैं, उनको मिला है उनके निबंध संग्रह पर। और निबंध संग्रह का नाम है सफर जारी है। इसके भाग 1 और 2 पर यह पुरस्कार दिया गया है उनको। और इसके अलावा पांडेय बेचन शर्मा उग्र पुरस्कार जो कि 75,000 रुपए का है, ये राजगोपाल सिंह वर्मा इनको मिला है। इनका एक जो आत्मकथात्मक जीवनी है रानी दुर्गावती के ऊपर, इस पर इनको ये सम्मान दिया गया है। और आगरा से ही एक पुरस्कार दिया गया है साहित्य भूषण सम्मान 2.5 लाख रुपए का सुशील सरित जी को। और सौभाग्य की बात है कि हम इस समय सुशील सरित जी के साथ हैं, उनसे रूबरू हैं और उनसे बात कर रहे हैं कि आपको ये पुरस्कार पाकर, ये सम्मान पाकर कैसा महसूस हो रहा है। नीरज जी, कोई भी पुरस्कार या सम्मान जब किसी को भी मिलता है, वो क्या महसूस करता मैं नहीं जानता जी, लेकिन जब तक मेरी बात है, मैं ये समझता हूं कि ये वो मोड़ है जहां से एक नया रास्ता शुरू होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और हर बार मुझे यही महसूस होता है कि अब इस मोड़ से जो रास्ता निकलने वाला है उस पर जब चलना होगा मुझे, तो कुछ और नई चीजें सोचनी होंगी, कुछ और नया काम करना होगा, तभी अगले मोड़ तक पहुंच पाऊंगा। निश्चित रूप से जब इस तरह का कोई सम्मान मिलता है तो एक जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, कि हमें अब इससे और अधिक बेहतर करना है। जी जी जी। जो समाज ने, सरकार ने या किसी संस्था ने जो पुरस्कार दिया है तो ये सोचकर दिया है कि आप आगे इसको और बढ़ाएं। निश्चित रूप से ऐसा ही है। जी जी जी। जब पहली बार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने 2004 में मुझे सम्मानित किया था और तब मुझे शिशु गीतों के लिए सजना पुरस्कार दिया था जी, तो जब मैं उसे प्राप्त करने के लिए गया लखनऊ, तो पहला सेंटेंस मुझे ये सुनने को मिला कि सरित जी, शिशु गीतों में बहुत कम काम हो रहा है, आपने किया है ये बड़ी बात है, लेकिन इसको रोकिएगा मत। और उसके बाद आप ये मान के चलिए कि कम से कम 150 शिशु गीतों की रचना मैंने की। और ऐसा ही दोबारा हुआ जब 2009 में मुझे अंतर्द्वंद खंडकाव्य के लिए सम्मान मिला और मैं लखनऊ से लेने गया। फिर जब मित्रों में बात हुई तो फिर यही बात हुई कि आजकल लोग महाकाव्य तो छोड़ दीजिए, खंडकाव्य नहीं लिख रहे हैं। आपने किया है, बिल्कुल सही बात, आपको और काम करना है। जी हाँ, और उसके बाद मैंने 4 खंडकाव्य और लिखे। बस यही तो प्रोत्साहन है। यही प्रोत्साहन ये है। जो पुरस्कार, सम्मान मिलने का अर्थ ही ये है कि हम उसको प्रोत्साहित करें और उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। तो मुझे हमेशा ये महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित रूप से आपके मित्र, परिचित और जो भी घर परिवार के लोग हैं वो भी इस बात से बहुत ही खुश होंगे, अभिभूत होंगे। तो आपकी ये साहित्य यात्रा की ये जो, मैं तो चूंकि आपका मित्र हूं, एक पिछले काफी लंबे समय से, लगभग मैं समझता हूं कि 25 वर्षों का। 25 वर्ष से कुछ ज्यादा ही हो गया। जी 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 जी। और लगभग आप शायद 40-45 वर्षों से लिख रहे हैं। मैं लगभग अगर कलम उठाते हुए कहा जाए तो 54 वर्ष मुझे हो गए। अच्छा जी। 54 वर्ष पहले जब मैं बीए का छात्र था और अंग्रेजी साहित्य का छात्र था, तो उस वक्त मेरे कोर्स में एक किताब चलती थी, उसका नाम था रिटर्न ऑफ द नेटिव, जॉन गॉल्सवर्दी की थी जी। और उसकी नायिका एक बंजर धरती थी। अच्छा, ये खास बात थी। क्या बात है, क्या तो बात। एक दिन क्लासरूम में पढ़ते पढ़ते एकदम मेरे दिमाग में एक पंक्ति आई, ये नायिका ये क्या फिर हरी भरी नहीं हो सकती। और तब वो पंक्ति आई कि ओ अभिशप्त धरा, तू बन जा सपनों की धरती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ये पहली पंक्ति थी जो निसृत हुई। हाँ। और फिर धीरे धीरे जैसा होता है तो वहां से ये जो जो अंकुरण हुआ काव्य का, जी, साहित्य का जी, बस वो लगातार सफर चलता रहा।
शुरू में तो केवल कविताओं तक सीमित था मैं जी। लेकिन सन 70 में मुझे लगा कि गद्य की तरफ मुड़ना चाहिए। और उस समय क्योंकि मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी था तो कुछ पत्रिकाएं ऐसी थीं जो मनोवैज्ञानिक विषयों को लेकर के प्रकाशित होती थीं। उनसे संपर्क हुआ, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप जब आपका विषय है और आपने उसमें संदर्भ बता देता हूं कि मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट पोजीशन थी यूनिवर्सिटी में। अच्छा। तो ये बात पहुंच चुकी थी वहां तक जी। तो उन्होंने कहा कि जब आपका इतना कंट्रोल है, अधिकार है आपके विषय पर, तो कुछ हमारे लिए लिखिए। तो मैंने मनोवैज्ञानिक विषयों पर लिखना शुरू किया सबसे पहले गद्य में। अच्छा। वहां से गद्य की शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे ये हुआ कि दोनों रास्ते साथ साथ चलते रहे, गद्य पर भी और पद्य पर भी पूरा अधिकार रहा। हाँ, अगर हम गद्य की और पद्य की बात करें तो कुल मिलाकर आपकी लगभग मैं समझता हूँ कि 70-75 किताबें आ चुकी हैं शायद। हाँ, केवल 76 आई हैं। और निश्चित रूप से आपने लगभग हर विधा में लिखा है, चाहे वो नाटक हो, गीत हो, खंड काव्य हो, और मतलब रेडियो के लिए भी आपने बहुत लिखा है। खूब। मुझे तो इस बात का गर्व है अच्छा कि भाई रेडियो को मैं इतना अच्छा साधन मानता हूं कि उससे बेहतर साधन हो नहीं सकता है। और उसके लिए मेरे मित्रों ने 88 नाटक मुझसे लिखवा लिए। क्या बात है। और वो सारे के सारे नाटक आज भी जितने हिंदी भाषी केंद्र हैं वहां से प्रसारित होते हैं। जब मुझे सूचना मिलती है तो मुझे इतना आनंद आता है कि वाह, कम से कम इस बहाने हमारा साहित्य, हमारा जो पुरातन गौरव है वो लोगों तक पहुंच तो रहा है। बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे आपने बहुत सारा काम किया है और वो भी अभी भी लगभग अनवरत जारी है जी। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस दौरान भी आपने कुछ लिखा होगा, कुछ किया होगा, कुछ कर रहे होंगे। हाँ, तो क्या कर रहे हैं? अगर मैं बात थोड़ा पीछे ले जाऊं तो जो 50वां वर्ष था अपनी आज़ादी का, जी, तब भी ऐसी ही बात हमारे आप जैसे मित्र ने कही थी कि भाई ये 50वां वर्ष है, आप क्या कर रहे हैं जी। तो मुझे प्रेरणा मिली और मैंने देश को स्थापित करने में जो 50 राष्ट्र नायक हो सकते थे उनके ऊपर छोटे छोटे गीत लिखे 8-8 पंक्तियों के। अच्छा। और उनको राष्ट्र रत्न के नाम से प्रकाशित किया। बहुत खूब। और मुझे खुशी इस बात की कि आज आमतौर पर कहा जाता है किताबें नहीं बिकती, लेकिन उस राष्ट्र रत्न की 10,000 प्रतियां बिकी। बहुत खूब बिकी, वितरित नहीं हुई, बिकी बाकायदा। अच्छी बात है। तो ये बहुत उत्साह की बात थी। अब जब ये अमृत महोत्सव की बात आई तो फिर ये बात सामने आई कि भाई इसमें कुछ किया जाए। मैंने एक संकल्प लिया कि हमारे कुछ क्रांतिकारियों के नाम तो लोगों की जुबान पर है। लक्ष्मीबाई को सब जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस हर एक की जुबान पर है, चंद्रशेखर आजाद को सब जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम बहुत किया, किसी भी वजह से उनके नाम सामने नहीं आ पाए या कम सामने आ पाए। तो 75 जाने माने और अनजाने, मतलब ज्ञात और अज्ञात जी क्रांतिकारी, ऐसा करके एक पुस्तक लिखी जाए, ऐसा मैंने संकल्प लिया। तो ये संकल्प पूरा हो गया? ये संकल्प पूरा हुआ और इसमें मैंने अकेले काम नहीं किया। अच्छा। देश के 40 रचनाकारों को जोड़ा उसमें। अच्छा। तो इसलिए सबकी बातें उसमें समाहित हुई और ऐसे क्षेत्रों से नाम भी आए जिनसे मेरा कोई परिचय नहीं था, है ना। वो पुस्तक पूरी हो चुकी है और अभी जो अगस्त क्रांति दिवस आएगा 9 अगस्त, उस दिन उसका लोकार्पण किया जाएगा। उसमें 75 जाने अनजाने और ऐसे राष्ट्र नायक हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके ऊपर गाथा है उनकी। और साथ ही साथ क्योंकि अब मैं आगरा मेरा कार्य क्षेत्र है जी, तो आगरा के भी 190 क्रांतिकारियों पर एक बड़ा लंबा 18 पृष्ठीय लेख है उसमें। अच्छा। ये खास बात है इसकी। निश्चित रूप से ये आपका ये कार्य बहुत ही स्तुत्य कार्य है, क्योंकि जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है या जो आने वाली पीढ़ी है, तो इनको भी स्वाधीनता के मतलब मूल्य के बारे में पता होना चाहिए कि जिस आज़ादी की हवा में हम सांस ले रहे हैं वो कितने मुश्किल से, कितने बलिदानों के बाद हमने पाई है। जी। इसी भावना को लेकर के मैंने इस काम को किया। लगभग 6 महीने लग गए मुझे, लेकिन खुशी इस बात की है कि समय से पूरा कर लिया मैंने और 9 अगस्त को उसका लोकार्पण हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है ये। तो सर जी, जो आपका पढ़ाई लिखाई और ये साहित्य सृजन का सिलसिला लगातार चलता रहा और आप इसके साथ साथ शायद आप बैंक में थे शायद आप। जी। तो फिर बैंक के बाद भी कैसे समय मिल जाता था या कैसे क्या करते थे? अब इससे आप मैनेजमेंट कह सकते हैं, क्योंकि इस बात का बैंक भी गवाह है कि बैंक ये कर्तव्य निभाने में मैंने कोई कोताही नहीं की। जितना समय वहां देना चाहिए था वो बराबर देता था। एक रहस्य की बात बताऊं, नजर नहीं आता होगा, लेकिन मैं घड़ी नहीं बांधता। अच्छा। है ना, पिछले 50 वर्षों से घड़ी मैंने नहीं बांधी। अच्छा। लेकिन बैंक में 26 वर्ष मैंने नौकरी की है। 26 वर्षों में 26 दिन मैं लेट नहीं हुआ।
क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति मतलब समर्पित होना चाहिए, जिसे कहना चाहिए। और मैं समझता हूँ जब साहित्य का सृजन का आपके ऊपर बहुत ज्यादा ये रहा, एक मन में एक आकांक्षा या बलवती होने लगी, तो शायद आपने वीआरएस ले ली बैंक से। हाँ, मैंने सन 2000 में वीआरएस ले लिया था और पूर्णतया साहित्य को समर्पित हो गए और यही संकल्प लिया कि अब जीवन जो है वो इसी क्षेत्र में बिताना है, और काफी काम हो गया। हो गया। तो हम चाहेंगे कि ये जो हमारी बातचीत हो रही है और जो आकाशवाणी के माध्यम से हम अपने श्रोताओं को आपकी जानकारी मुहैया करवा रहे हैं, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, आपने तमाम सारी चीज़ें लिखी भी होंगी। तो और चूंकि आप एक श्रेष्ठ रचनाकार भी हैं, श्रेष्ठ कवि भी हैं, तो हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को एक गीत तो सुना ही दें चलते चलते। हाँ, बिल्कुल सुनाएंगे। स्वागत। तो ये गीत उन्हीं आज़ादी के परवानों के नाम। स्वागत। नमन है उन्हें, नमन है, नमन है उन्हें, नमन है, नमन है उन्हें, नमन है, नमन है उन्हें, नमन है। चला रहे अंग्रेज उधर थे तर 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 गोलियां, डटी इधर थी सीना ताने इंकलाब की टोलियां, मिले मिटे भले सेंदुरिया राखी या माथे की रोलियां, आजादी हम लेके रहेंगे ओठों पर थी बोलियां, सफल उनका जीवन है, नमन है उन्हें, नमन है, नमन है उन्हें, नमन है, नमन है उन्हें, नमन है। क्या बोले आजादी के कैसे कैसे अफसाने थे, बिन हथियार लड़े बरसों ऐसे ऐसे दीवाने थे, भूल गए उठनी देरी से है बेटी की डोलियां, ले आंचल में ऐसों को धरती ने गाई लोरियां, सफल उनका जीवन है, नमन है उन्हें, नमन है, नमन है उन्हें, नमन है, नमन है उन्हें, नमन है। रंग दे वसंती चोला कहकर जेलों पर धावा बोला, जान हथेली पर रखकर संसद में फेंक दिया गोला, खाली कर दी अरमानों की भर भर करके झोलियां, भूल गए दिवाली कैसी कैसी होती होलियां। क्या बात है, क्या बात है। धन्य उनका चिंतन है, नमन है उन्हें, नमन है, नमन है उन्हें, नमन है, नमन है उन्हें, नमन है। तुम दो खून मुझे मैं तुमको आजादी दूंगा कहकर, छोड़ दिया सजने से पहले ही अभिलाषा का बिस्तर, भूल गए यौवन की मस्ती चितवन और ठिठोलियां, भूल गए कैसे होते हम जोलिया हम जोलियां। क्या बात है, क्या उन्हीं का ऋणी वतन है, नमन है उन्हें, नमन 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 है, नमन है उन्हें, नमन। सुंदर समसामयिक रचना आपकी ये रही और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये साहित्य यात्रा लगातार जारी रहे, आप यूं ही अनवरत लिखते रहें, पढ़ते रहें और समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं अपने साहित्य सृजन के माध्यम से। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस साहित्य भूषण सम्मान के लिए। और आपको भी धन्यवाद, क्योंकि मेरा जो सफर हुआ है अब तक उसमें आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है और मैं ऋणी हूं आकाशवाणी का, क्योंकि अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो आप काम कहां से करेंगे। आकाशवाणी ने मुझे बहुत प्लेटफॉर्म दिए और उस गौरव तक पहुंचाया जहां अब मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।